गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज एक नए वीडियो में, वीडियो 20। इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स जानेंगे बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी मल्टीपल चार्जेस, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। कुछ क्वेश्चन हम लोग पहले वीडियो में किए हुए हैं। आज देखिए असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। 4 इक्वल चार्जेस 2 into 10 to the power minus 6 coulomb each are fixed at the four corners of a square of side 5 centimeter। जैसा कि पहले भी आपको बता चुके हैं कि जैसे जैसे डेटा पढ़ते जाइए वैसे वैसे डेटा तैयार करते जाइए। फिगर का जरूरत पड़ रहा है तो फिगर बनाते जाइए। तो यहां पर देखिए इसका सॉल्यूशन में कह रहा है कि 4 चार्ज है और चारों चार्ज स्क्वायर के एक कॉर्नर में रखा हुआ है। ये हम लोगों ने स्क्वायर बनाया। एक चार्ज यहां मान लिया जाए ए पर, एक चार्ज यहां मान लिया जाए बी पर, एक चार्ज यहां मान लिया जाए सी पर, एक चार्ज यहां मान लिया जाए डी पर, और चारों है क्यू 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 क्यू। और आपका क्यू कितना है 2 into 10 to the power minus 6 कूलम। और इसका जो साइड है ए, जिसको दिखाएंगे ए है 5 सेंटीमीटर, यानी कि 0.05 मीटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां तक हम लोग डेटा लिख लिए, फिगर बना लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन ऑफ द चार्ज ड्यू टू द रेस्ट थ्री। किसी एक चार्ज पर बाकी 3 चार्ज के कारण कितना फोर्स लग रहा होगा। तो दिमाग में क्या आना चाहिए, चूंकि 2 से ज्यादा चार्ज है और किसी एक पर नेट फोर्स निकालने की बात कर रहा है, देन तुरंत दिमाग में आना चाहिए सर 2 से ज्यादा चार्ज है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहां लगेगा। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि नेट फोर्स ऑन ए चार्ज, किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। उस चार्ज पर अलग अलग जितना फोर्स लग रहा है सभी फोर्स का वेक्टर सम। तो आप निकालिए ना किस चार्ज पर। मान लिया जाए हम लोग डी पर कंसीडर कर लेते हैं कि डी पर नेट फोर्स सब पर सेम आएगा, चूंकि स्क्वायर है ना और चारों चार्ज सेम है तो सब पर सेम आएगा। किसी एक पर भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग डी पर कंसीडर कर लें कि डी पर नेट फोर्स निकालना है। तो डी पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, तो डी पर ए वाला भी लगा रहा होगा, बी वाला भी लगा रहा होगा और सी वाला भी लगा रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, डी पर फोर्स निकाल लें। पहले एक एक करके, ए के कारण, बी के कारण और सी के कारण, उसके बाद फिर सबका वेक्टर सम करेंगे। चलिए देखा जाए। नाउ फोर्स on the charge at D due to A, तो क्या हो जाएगा F1 अगर इसको नाम दिए तो K Q इंटू क्यू बाई आर, यानी कि ये ए स्क्वायर, यानी कि आपका डायरेक्शन, क्योंकि ये भी प्लस देन A टू D इधर F1 का डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म, चूंकि वेक्टर सम करना है तो A टू D, इसका मैग्नीट्यूड कर लीजिए। F1 क्या आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये एक इक्वेशन आ गया। ऑल्सो फोर्स ऑन द चार्ज एट डी ड्यू टू, अब ए का निकाल लिए हैं तो सी का निकालिए, बी का भी निकाल, चलिए बी का ही निकाल लीजिए, छोड़िए हटाइए, ड्यू टू बी, तो इसका निकाल लीजिए।
तो क्या हो जाएगा, तो सेम F2 अगर इसको नाम दिए हम लोग तो के क्यू क्यू बाई, लेकिन आर यानी ये वाला स्क्वायर, ये ना आर हो जाएगा तो आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा डायरेक्शन, ये भी प्लस है ये भी प्लस, यानी इन दिस डायरेक्शन इट इज द डायरेक्शन ऑफ F2 B to D। अब इसका मैग्नीट्यूड कर लेंगे, देन F2 इक्वल टू अगेन सेम के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक इसी तरह से तीसरा चार्ज का भी फोर्स निकाल लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ऑल्सो फोर्स ऑन द चार्ज एट D ड्यू टू C, F3 नाम दिए इसको, के क्यू क्यू बाई देन ए स्क्वायर, डायरेक्शन C टू D। इधर ना ये प्लस C to D, then F3 is equal to KQ square by A square, it is equation number 3। ठीक है, तीनों चार्ज के कारण फोर्स निकल गया। तो अब हम जान रहे हैं therefore नेट फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट D F नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3, है ना। चलिए यहां तक नोट किया जाए, समझिए, फिर देखते हैं। चलिए तो आप लिख लिए होंगे, ये तीनों फोर्स निकाल लिए। अब प्रोसेस क्या कह रहा है, तो हम जान रहे हैं ना नेट फोर्स इज इक्वल टू तीनों का वेक्टर सम। तो सर अब तीनों को कैसे जोड़ा जाए, ये थोड़ा सा, दो फोर्स होता है तो सर दोनों के बीच एंगल, तीन फोर्स है तो तीनों के बीच एंगल, नहीं। सम कैसे होता है, मान लिया जाए हमने कहा कि 2 प्लस 3 प्लस 4 को ऐड कीजिए, तो तीनों को एक साथ थोड़े जोड़ा जाएगा। कैसे जोड़ा जाएगा, पहले 2 और 3 5, अब जो रिजल्ट आया 5 को 4 से जोड़ेंगे। यहां भी वही प्रोसेस है, पहले 2 को जोड़िए, रिजल्ट निकालिए, फिर जो आएगा उसको फिर हम लोग तीसरे के साथ जोड़ेंगे। तो इसको इक्वेशन 1 मान करके, इक्वेशन 1 या इक्वेशन ए मान करके छोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर पहले F1 और F3 के बीच हमको एंगल पता चल रहा है, F1 और F3 आपस में 90 बना रहा है। तो हम लोग नाउ F1 प्लस F3 का सम निकाल लेते हैं। तो F1 प्लस F3 का सम कितना आ जाएगा, अंडर रूट का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F3 cos थीटा। अब cos थीटा कितना है भाई, तो थीटा F1 और F3 के बीच एंगल 90 बन रहा है, तो आपका ये आ जाएगा कितना। और अच्छा, F1 और F3 इक्वल भी है, F1 और F3 इक्वल भी है, तो इसको हम लिख सकते हैं F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2F1 फिर F1 और cos 90। अब हमारा cos 90 भैया 0 होता है, तो ये हो गया 2F1 स्क्वायर, यानी कि आ गया क्या, F1 रूट 2, F1 प्लस F3 का मैग्नीट्यूड आ गया F1 रूट 2। अब ये F1 और F3, देयरफॉर F नेट क्या बच गया, अगर हम इसको F डैश मान लें, F डैश मान लें, तो यानी कि F डैश इतना आ गया ना, F1 और F3 का जो रिजल्ट है उसको F डैश मान लिए, यानी कि नाउ F नेट क्या हो गया, F1 और F3 आपस में जुड़ करके बन गया F डैश, और प्लस बच गया है F2। अब F डैश, तो F1 और F3 के रिजल्ट किधर जाएगा, बीच से, यानी F डैश भी इधर आएगा,
एफ डैश और एफ टू सेम डायरेक्शन एंगल, यानी एंगल 0, तो एफ नेट कितना हो जाएगा आपका बताइए। एफ नेट का मोड करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट एफ डैश का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस 2 F1 F1 नहीं, एफ डैश एफ टू कॉस थीटा, और थीटा कितना, चूंकि F1 और F3 इक्वल था ना, तो रिजल्ट बीचों बीच जाएगा, ये रिजल्ट बीचों बीच जाएगा। तो और आपका F2 भी यहां से जा रहा है, तो F1 और F डैश और F2 तो सेम डायरेक्शन हो गया, सेम डायरेक्शन हो गया, तो रिजल्ट हो जाएगा एंगल 0 हो जाएगा। चलिए यहां तक लिखिए, फिर बोर्ड को मिटाते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, अब सर सिर्फ कैलकुलेशन रह गया, थीटा 0 पुट कीजिए, फाइनल रिजल्ट आएगा। चलिए एक साइड का मिटाए, क्योंकि फिगर का जरूरत है, इसलिए हम लोग इधर वाला। तो अब एफ नेट बता दीजिए ना, एफ नेट कितना आ गया आपका, तो अंडर रूट एफ डैश का स्क्वायर, एफ डैश कितना आ गया था बताइए, तो F1 √2 का होल स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, F2 यानी के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 एफ डैश F2 कॉस 0, है ना। अच्छा इसको ना थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, कॉस 0 अगर आपका 1 होगा ना, कॉस 0 1 होगा, तो देखिए ना आसान हो जाएगा, एफ डैश का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस 0, और कॉस 0 कितना हो गया 1, देन हो गया कितना एफ डैश का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 एफ डैश F2, यानी देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि एफ डैश प्लस F2 का होल स्क्वायर आ गया अंडर रूट, देन एफ नेट कितना आ गया भाई, देखिए कितना आसान हो गया, एफ डैश प्लस F2। अब एफ डैश भी हमारा आया हुआ, F2 भी आया हुआ है, सॉल्व कर दीजिए। एफ डैश कितना हो गया, एफ डैश हुआ था कि F1 √2 प्लस F2 कितना है के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब F1 कितना था के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर √2 प्लस के क्यू स्क्वायर। अब ये R कितना होगा, तो आप लोग जानते हैं ये R हो जाएगा A√2, तो यानी A√2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर √2 प्लस ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। सॉल्व कर दिया जाए ना, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो √2 प्लस 1/2, सॉल्व कीजिए, सारा वैल्यू बिठाइए, एफ नेट का वैल्यू निकल जाएगा। एफ नेट के कितना 9 × 10⁹, क्यू कितना है, क्यू स्क्वायर है 2 × 10⁻⁻6 × 2 × -6 डिवाइड बाई ए स्क्वायर है, ए भी दिया हुआ है 0.05 × 0.05 इंटू ये कितना हो जाएगा 2√2 प्लस 1/2। सॉल्व करेंगे इसको, आंसर आ जाएगा, ठीक है, एकदम आ जाएगा आंसर। एक बार आंसर चेक कर लें, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, बता देते हैं। ये HC वर्मा का है, क्वेश्चन नंबर 3-4 चार्ज का था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है HC वर्मा का, क्वेश्चन नंबर 17, 27.5 न्यूटन। हाँ ठीक है,
सॉल्व करेंगे इसको, आंसर आ जाएगा 27.5 न्यूटन एफ नेट। ओके, चलिए बने रहिए वीडियो में, बने रहिए वीडियो में, इसको लिखिए, हम बोर्ड को इरेज करके फिर दूसरा। वेलकम बैक, फिर से वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो नंबर वही है 20। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इधर का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लंबा लंबा है, इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन लंबा होगा। क्योंकि 4 चार्ज था तो 2 बार जोड़ना पड़ा, 3 फोर्स था तो 2 करके जोड़ेंगे, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा है। बाकी प्रोसेस तो वही है, नेट फोर्स इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। अब ये जो 28 नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कंपटीशन वगैरह में भी इस तरह का क्वेश्चन लगभग पूछता रहता है, 1-2 साल इंटरवल करके। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को जानने से पहले हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट जानेंगे न्यूट्रल पॉइंट का। न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट ऐसा पॉइंट जहां पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा है। एक ऐसा पॉइंट जहां पर क्या हो, नेट फोर्स 0 हो, दैट पॉइंट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। अ पॉइंट नेट फोर्स कहने का मतलब सर फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर। हालांकि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट नहीं पढ़ाए हैं, यानी 2 चार्ज सारे इंफिनिटी पर है, नहीं, चार्ज प्रेजेंट है फिर भी नेट फोर्स 0। जैसे हम बात कर रहे हैं कि इस पर आप भी फोर्स लगा रहे हैं, हम भी लगा रहे हैं, लेकिन आप अपनी ओर लगा रहे हैं, हम अपनी ओर लगा रहे हैं और बराबर, तो इसका नेट फोर्स क्या हो रहा है, यानी फोर्स लगे भी और नेट फोर्स 0 हो जाए तो 2 चार्ज के बीच में वो पॉइंट कहां पर होना चाहिए कि दोनों चार्ज Q1 भी फोर्स लगाए, Q2 भी फोर्स लगाए, लेकिन नेट फोर्स द पॉइंट बिटवीन 2 चार्जेज एट विच, ऐसा लिखते ज्यादा अच्छा रहेगा, अ पॉइंट बिटवीन 2 चार्जेज at which net force due to the charges is equal to 0, then such point is called न्यूट्रल पॉइंट। तब इस तरह के पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे। अब इसमें कुछ केस है। अच्छा, इक्वल होने के लिए सोचिए ना क्या कंडीशन होना चाहिए। इस पर 2 फोर्स लगाइए इस मार्कर पर और दोनों फोर्स का सम यानी नेट फोर्स 0 हो जाना चाहिए। तो सर सीधा कंसेप्ट है कि दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। 5 न्यूटन से अगर हम अपनी ओर खींच रहे हैं तो 5 न्यूटन से आप अपनी ओर खींचेंगे तभी ऐसा हो सकता है। तो किसी एक पॉइंट पर 2 चार्ज के कारण नेट फोर्स 0 तभी हो सकता है जब उस पॉइंट पर दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो। तो अब उसी को लेकर के कुछ केस है, समझिएगा। if both the charges are of same kind, if both the charges are like charges, चलिए अच्छा रहेगा, are like charges यानी दोनों प्लस या दोनों माइनस, Q1 Q2 ये दोनों प्लस है या तो दोनों माइनस है। अब बताइए ना कि वो पॉइंट कहां पर लिया जाए कि जहां पर इन दोनों के कारण जो फोर्स लगेगा
वो अपोजिट हो जाए। इक्वल तो देख लेंगे, डिस्टेंस इक्वल होने के लिए डिस्टेंस, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो डिस्टेंस भी अलग अलग होगा, किसी के नजदीक होगा किसी के दूर होगा। लेकिन वो पॉइंट लाई कहां पर करेगा कि फोर्स अपोजिट हो जाए। तो हम मान लेते हैं दोनों के बीच में, अगर यहां पर ले ले पॉइंट तो ये अच्छा। दूसरा है कि अब इस पॉइंट पर चाहे कोई चाहे, मान लिया जाए ये दोनों प्लस प्लस है, लाइक चार्जेस। अब इस पॉइंट पर तीसरा चार्ज जो है जिस पर फोर्स लगना है उस पर फोर्स 0 होना है, माइनस ले लिया जाए तो इस प्लस को ये माइनस क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और इस माइनस को ये भी तो अपनी ओर, देखिए यानी कि दोनों अपोजिट हो रहा है। अगर सर इसको प्लस ले ले तो प्लस ले तो अब ये रिपेल करेगा ये भी रिपेल करेगा, यानी अपोजिट में। यानी कि जो अगर दोनों चार्ज लाइक चार्ज है तो जो हमारा पॉइंट होगा वो दोनों चार्ज के बीच में कहीं भी लाई कर सकता है। दोनों चार्ज के बीच में लाइक चार्ज, इफ बोथ द चार्ज आर लाइक चार्जेस देन द पॉइंट lies between the charges on the line joining the charges। ठीक है। लेकिन अगर बात करें केस 2, if both the charges are unlike charges, if both the charges are unlike charges, अगर दोनों चार्ज अनलाइक चार्ज होगा, अनलाइक यानी कोई एक प्लस कोई एक माइनस, अब क्या होगा सोचिए तो, सोचिए ना अब क्या होगा, सोचिए। बीच में ले ले क्या पॉइंट, चलिए देखते हैं बीच में लेकर के, बीच में ले ले क्या, यानी दोनों के बीच में। अब देखिए अगर ये बीच में लेते हैं और ये मान लिया जाए प्लस हो गया, क्या होगा, तीसरा चार्ज जिस पर फोर्स लगना है अगर वो प्लस हो जाए क्या होगा, तो ये वाला प्लस इसको रिपेल करेगा और ये माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा। देखिए तो दोनों फोर्स, दोनों चार्ज जो फोर्स लगा रहा है तो सेम डायरेक्शन में लग रहा है। दोनों चार्ज जो फोर्स लगा रही तो सेम डायरेक्शन में हो गया। अब किसी नहीं सर माइनस ले लीजिए ना, तब हो जाएगा सर। चलिए इसको माइनस ले लें, अब माइनस लेंगे तो क्या होगा, अब ये प्लस इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये माइनस इसको रिपेल करेगा, यानी फिर सेम डायरेक्शन। तब तो बड़ा दिक्कत हो गया। यानी कि जो पॉइंट होगा अब दोनों चार्ज के बीच में नहीं होगा, फिर कहां होगा। अब दोनों चार्ज से बाहर लेके देखते हैं, देखिए इधर ले ले, यहां पर एक चार्ज रख दीजिए प्लस में। अब ये प्लस यहां जो जिस पर फोर्स लगना है इसको भी प्लस लीजिए, ये वाला प्लस इसको रिपेल करेगा लेकिन ये माइनस इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। हाँ अब देखिए सर अपोजिट होने लगा, हाँ बहुत अच्छा अपोजिट होने लगा। तो यानी कि अब जो पॉइंट होगा वो किधर होगा, दोनों चार्ज के बाहर, बाहर वाले पॉइंट पर। अब सर बाहर में किधर, तो ये भी कंसेप्ट है, बाहर किधर, तो जो छोटा चार्ज होगा, बाहर किधर जो छोटा चार्ज होगा, सॉरी हाँ ठीक, छोटे चार्ज के नजदीक, क्योंकि बड़ा चार्ज तो खुद बड़ा है, अगर हम डिस्टेंस भी उसके नजदीक कर देंगे, बड़ा चार्ज तो खुद बड़ा है,
और हम डिस्टेंस भी उसी के नजदीक करेंगे, तो डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, बड़ा चार्ज है तो मैग्नीट्यूड ज्यादा तो फोर्स ज्यादा है। समझ में आ रहा है क्या? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पॉइंट होगा, यहां पर भी वही कंसेप्ट है, बिटवीन द चार्जेस ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस नियर टू द स्मॉलर चार्ज के नजदीक में वो पॉइंट होगा, यहां पर भी। देन both charges are unlike charges, then the point lies at one side of the charges on the line joining the two charges near the a smaller charge। बस अब देखिए सॉल्यूशन में, ये तो कंसेप्ट हुआ। सॉल्यूशन आइए इसी क्वेश्चन का। क्या करें, टू चार्जेस, एक यहां एक यहां, ये Q1 ये Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R भैया दिया, Q1 दे दिया 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, Q2 हो गया 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और R हो गया है 10 सेंटीमीटर। इसको भी सेंटीमीटर में ही रहते हैं, बाद में वैल्यू पुट करेंगे। अब कह रहा है कि वो पॉइंट कहां पर लाई करे कि नेट फोर्स इन दोनों के कारण 0 हो जाए। तो अभी देखिए, तो दोनों चार्ज सेम नेचर का है, तो पॉइंट हमारा बीच में कहीं आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पॉइंट बीच में रहेगा तभी फोर्स अपोजिट हो सकता है। अभी समझा है न्यूट्रल पॉइंट। तो मान लिया जाए अब किसके नजदीक होगा, तो सर Q2 छोटा है तो Q2 के नजदीक इधर मान लिया जाए, ये पॉइंट P यहां पर, और यहां का चार्ज मान लिया जाए Q। तो ये डिस्टेंस अगर हम लोग Q1 से ये डिस्टेंस x मान ले, तो ये Q2 से कितना R-x हो जाएगा क्या? बस, यानी कि अब इस पॉइंट पर जो चार्ज है, इस पर कौन कौन फोर्स लगा रहा हो, Q1 लगा रहा होगा, Q2 लगा रहा होगा, निकाल लीजिए। नाउ फोर्स ऑन द चार्ज Q ड्यू टू Q1, तो F1 इज इक्वल टू क्या हो गया, Q1 बाई एक्स स्क्वायर। ऑल्सो force on the charge Q2, force on the charge Q due to Q2, F2 नाम दिए, क्या हो गया, Q2 बाई R-x का होल स्क्वायर। ये तो इस पर Q1 लगाया, इस पर Q2 लगाया, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक मिनट, तो नेट फोर्स के ऊपर कितना, पहले नेट फोर्स निकाल लें। नेट फोर्स ऑन Q F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, ये तो हो गया आपका नेट फोर्स। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस पर जो नेट फोर्स लगना है वो 0 होना चाहिए। नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। चलिए देखते हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए तो नोट कीजिए, कर लिए। अब यहां ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ नेट जो है 0 होना चाहिए, दैट इज
F1 प्लस F2 इक्वल टू 0, देयरफॉर F1 इज इक्वल टू माइनस F2। यही ना बात अभी समझाए कि F1 और F2 का सम 0 तभी होगा जब F1 और F2 का मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन अपोजिट हो। इसीलिए पॉइंट को बीच में रखा गया। नेट फोर्स 0 होने का यही कॉन्सेप्ट है ना, F1 और F2 इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। that is mode of F1 is equal to mode of F2, that is F1 is equal to F2। अब F1 आपका कितना आया हुआ है, KQ बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, यानी Q1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, Q1 कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, ये कट गया। अब यहाँ से कैसे सॉल्व होगा, इसको हम लोग √2 बाई एक्स का होल स्क्वायर कर दें और ये 1 बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ से अब थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये दोनों तरफ स्क्वायर है, कैंसिल कीजिए, क्या हो जाएगा √2 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई R माइनस एक्स। अब R का वैल्यू पुट कर दीजिए ना, √2 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 10 माइनस एक्स। सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये x इज इक्वल टू 10 √2 माइनस एक्स आ गया, तो इधर से आ गया 2x इज इक्वल टू 10 और √2 1.41, यानी x इज इक्वल टू 14.1 बाई 2, यानी x इज इक्वल टू 7.05, है ना। ये इतना सेंटीमीटर, यानी x क्या था Q1 से डिस्टेंस। देखिए तो आंसर कितना दिया हुआ है, 5 आ गया जी। लार्जर चार्ज से 5.9 बोल रहा है, यानी कि 7.5 आ रहा है, 5.9। एक मिनट थोड़ा सा सॉल्यूशन देख ले। हाँ, यहाँ ना गड़बड़ हुआ, यहाँ से √2 10 √2 और x √2 ना भैया, तो ये इधर आ गया, तो x प्लस x √2 इज इक्वल टू ये हो गया 10 इंटू 1.41। यस, तो ये x कॉमन 1 प्लस √2 14.1, देन x इज इक्वल टू 14.1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √2, यानी x इज इक्वल टू 14.1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस 1.41, यानी x इज इक्वल टू 14.1 डिवाइड बाई 2.41, ये ना। हाँ, तो अब आ जाएगा ये x इज इक्वल टू 5.9 सेंटीमीटर। कर लीजिए, तो ये x मतलब क्या Q1 से डिस्टेंस। इधर से भी आंसर दे सकता था, तो इधर से कितना हो जाएगा, इधर से कितना हो जाएगा 4.1, दो आंसर हो सकता है। तो इतना सेंटीमीटर फ्रॉम Q1, दैट इज लार्जर चार्ज। अरे इधर से 5.9, तो इधर से कितना बचा, तो 10 माइनस 5.9 नहीं होगा, वही तो बात बोल रहे हैं। तो ये इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आगे जो है, ये 28 था, 29, 30, 31 सब इसी तरह का क्वेश्चन है।
हालांकि हम आगे वीडियो में 29, 30, 31 भी बना देते हैं, लेकिन एक बार कोशिश कीजिएगा इसी कंसेप्ट पर, जिसमें 31 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, लेकिन 29 और 30 सेम क्वेश्चन है ना। कोशिश कीजिए। ओके, बाय।